Hello, good afternoon. This is Badal Rathore and welcome to Shiksha Vikalp. So guys, today we are going to start Ice Candy Man or Cracking India. It's a novel by one of the prominent writer and we also can say author Bapsi Sidhwa. Ice Candy Man और Cracking India. आइस कैंडी मैन एक ऐसी नॉवल है जो इसका पुराना नाम था वो आइस कैंडी मैन था। उसके बाद इसको मॉडिफाई किया गया और लेटर ऑन फिर से पब्लिश किया गया अंडर इट्स न्यू टाइटल क्रैकिंग इंडिया बाय बाप्सी सिधवा। दिस नॉवल इज टोटली बेस्ड ऑन 1947 पार्टीशन। जो पार्टीशन हुआ था हमारे इंडिया का दो कंट्रीज में, तो उसके बेस पर इसको बनाया लिखा गया है। First of all, we are going to discuss the historical background of cracking India. Partition creates hatred among the people of India and Pakistan. पाकिस्तान और इंडिया जो दो कंट्रीज बन चुकी थी पार्टीशन के बाद, तो इससे क्या होता है, पार्टीशन से दोनों जो कंट्रीज के लोग हैं उनमें हेटर्ड जो है, नफरत जो है पैदा हो जाती है। Not only divides the countries but also the people into Muslims, Hindus, Sikhs and Christians. तो पार्टीशन से क्या होता है, लोग जो हैं वो रिलीजियस ज़्यादा हो जाते हैं और रिलीजियस बेस पे सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं और वो मुस्लिम, हिंदू और सिख्स क्रिश्चियंस में जो है डिवाइड हो जाते हैं और अपनी नई कंट्री जो है वो फॉर्म कर देते हैं। सो द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस novel is Lenny. Lenny experiences the difference between past and present relationships between Hindus and Muslims and says. तो लेनी जो है वो अनुभव करती है, एक्सपीरियंस करती है डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हिंदूज और मुस्लिम्स के रिलेशनशिप जो पास्ट में कैसे थे और प्रेजेंट में कैसे थे उसको एक्सपीरियंस करती है और उसका डिफरेंस करती है एंड सेज वन डे एवरीबॉडी इज देमसेल्व्स। क्या बोलती है, वन डे एवरीबॉडी इज देमसेल्व्स एंड द नेक्स्ट डे दे आर हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन। बोलती है वो भी दिन था जब सभी लोग जो थे वो एक ह्यूमैनिटी की नज़र से, एक इंसान की नज़र से एज ए ह्यूमन एक दूसरे को देखते थे, सभी एक साथ रहते थे, एकजुट होकर रहते थे। और दूसरे ही दिन पार्टीशन के बाद वो हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन बन गए। They focus more on their religious belongings rather than individual and personal interests. अब लोग जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने religious belongings पर जो है, यानी कि वो धार्मिक बेस पर जो है वो डिवाइड होना शुरू हो गए, अपने रिलीजियस बिलीफ्स को ज़्यादा महत्व देने लगे rather than individual and personal interest. The basic reason was blood shedding for no reason, massive killing and personal revenges. तो एक इंटरेस्टेड चीज़ मैं इसमें आपको बताऊँ कि बेसिक रीज़न इसका जो था ब्लड शेडिंग का, उसका कोई रीज़न ही नहीं था। मतलब ऐसे ही ब्लड शेडिंग जो है, मासिव किलिंग, यानी कि लाखों करोड़ों के हिसाब से लोगों को काटा गया, मारा गया एंड पर्सनल रिवेंजेस, अपने जो है पर्सनल रिवेंजेस बदले लिए गए। तो इसमें जो है बहुत सारे लाखों लोग जो थे वो पाकिस्तान से इंडिया आए और इंडिया से में जो थे वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के पाकिस्तान गए। तो काफ़ी ब्लड शेडिंग थी, मैसिव किलिंग थी। इसका कोई मतलब ही नहीं था, टोटली एब्सर्ड था, टोटली मीनिंगलेस था। सो ये था एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आइस कैंडी मैन और क्रैकिंग इंडिया नॉवल का। अब हम डिस्कस करते हैं करैक्टर्स, उनके एनालिसिस करते हैं। तो करैक्टर एनालिसिस, फर्स्ट करैक्टर इज लेनी सेठी। लेनी सेठी इज द नरेटर ऑफ द नॉवल, जो कि नॉवल की नरेटर भी है। शी इज़ 4 years old स्मार्ट गर्ल। ये एक 4 साल की छोटी लड़की है। बिलोंग्स टू द पारसी कम्युनिटी एंड हर फैमिली फॉलो ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन। ये पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है एंड इसकी फैमिली जो है वो ज़ोरोस्ट्रियन एक रिलीजन है, उसको मानते हैं, उसमें आस्था रखते हैं। शी सफ़र्स फ्रॉम पोलियो। ये जो लेनी है, ये 4 year की जो लड़की है, ये पोलियो से सफरिंग करती है। wants to achieve the attention of her parents, especially her father and loved friend. ये हमेशा से ये चाहती है कि उसके मम्मी पापा जो हैं उसको प्यार करें, उसको अटेंशन दें। स्पेशली अपने पापा से ये चीज़ जो एक्सपेक्ट करती है वो मुझे प्यार करें, बट उनका जो है रेडियो उनको अटेंशन मिलता है। शी क्लोजली अटैच्ड विद आया। यहाँ पर एक नया करैक्टर है आया, जो कि क्लोजली जो है अटैच होती है आया के साथ।
आया, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि ये कौन होती है। इनके घर में एक हिंदू गर्ल होती है, हिंदू लड़की होती है जो उनके घर में ये लैनी की टेक केयर होती है, इसका ध्यान रखने वाली होती है। वेरी ऑनेस्ट गर्ल हु इज अनेबल टू टेल अ लाई। अभी जो लैनी होती है काफ़ी ईमानदार लड़की होती है, कभी झूठ नहीं बोलती है। यस एल्डर्स कन्वर्सेशन अबाउट पार्टीशन, और ये हमेशा सुनती थी एल्डर्स से, बड़ों से बातें पार्टीशन के बारे में। Towards the end of the novel, she is 8 years old and saves her Aya from ice cream man. और ये जो लैनी होती है, एंड ऑफ द नावल पे ये 8 साल की हो चुकी होती है और ये आया को बचाती है आइस कैंडी मैन से। अब पूरी कहानी आगे मैं डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट करेक्टर इज आया। आया, शी इज़ 18 years old, केयर टेकर ऑफ लैनी हु इज़ नेम्ड एज शांता पीस इन द नावल। बोलता है ये आया जो है 18 साल की एक लड़की होती है जो कि केयर टेकर होती है लैनी की। एक हिंदू लड़की जो है पारसी फैमिली में केयर टेकर होती है लैनी की, जिसके नाम का मतलब है शांता, इसका असली नाम होता है जिसका मतलब पीस होता है, शांति। हिंदू इन रिलीजन ये हिंदू होती है। एंड शी डिस्क्राइब्ड एज चॉकलेट ब्राउन कलर एंड शॉर्ट लेंथ, यानी कि एक चॉकलेट ब्राउन कलर सांवली कलर की होती है एंड शॉर्ट लेंथ इसकी बताई गई है आया की। शी इज़ सो ब्यूटीफुल दैट एवरीवन लाइक्स हर एंड वांट्स टू मैरी हर। ये इतनी खूबसूरत होती है कि हर कोई इसको पसंद करता है और इससे शादी करना चाहता है। हर शूटर्स इंक्लूड, जैसे इसके चाहने वाले जो होते हैं वो होते हैं मैस्वेर, मसाज करने वाला, शरबत खान जो बाज़ार में होता है, एंड आइस कैंडी मैन। ये जो आइस कैंडी मैन है ये सारे इसके कुछ चाहने वाले हैं जो इस पे नज़र रखते हैं आया पे। आफ्टर पार्टीशन आया डिसाइड्स टू स्टे विद पारसी फैमिली एट पाकिस्तान। जब पार्टीशन हो जाती है तो आया डिसाइड करती है कि वो पारसी फैमिली के साथ पाकिस्तान में ही रहेगी। वन डे पाकिस्तानी मॉब्स फाइंड्स एंड किडनैप्स हर। अब एक दिन जो पाकिस्तानी मॉब्स होते हैं वो इसको ढूंढ लेते हैं और इसको किडनैप कर लेते हैं उसके घर में आकर। आइस कैंडी मैन फोर्सेज हर इनटू प्रोस्टिट्यूशन एज अ रिवेंज बिकॉज शी हैज़ रिजेक्टेड हिज लव। अब आइस कैंडी मैन जो है उसी की वजह से ये जो मॉब्स होते हैं उसको वहाँ से किडनैप करते हैं और उसी की वजह से उसको वहाँ से उठाया जाता है। और उसके बाद इससे बदला लेने के लिए आइस कैंडी मैन जो है वो आया से बदला लेने के लिए उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स करता है, क्योंकि उसने उसका जो प्रपोज़ल होता है वो रिजेक्ट किया होता है। एंड आइस कैंडी मैन आल्सो मैरीज हर, और उसके बाद उससे शादी भी कर लेता है। शी चेंजेस हर रिलीजन फ्रॉम हिंदू टू इस्लाम एंड इज़ नेम एज मुमताज़। एंड फाइनली वो अपना धर्म परिवर्तन कर देती है, अपना रिलीजन चेंज कर देती है और हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती है और अपना नया नाम उसका मुमताज़ होता है। शी इज़ रेस्क्यूड फ्रॉम आइस कैंडी मैन विद द हेल्प ऑफ लैनी एंड ग्रैंड गॉड मदर। अब एक गॉड मदर होती है जो लैनी की, उसकी मदद से और लैनी की मदद से इसको आइस कैंडी मैन से छुटकारा दिलाया जाता है, वहाँ से इसको निकाला जाता है। एंड शी लीव्स फ्रॉम इंडिया टू फाइंड हर फैमिली, और उसको अपनी फैमिली के पास इंडिया के लिए भेज दिया जाता है। एंड थर्ड करेक्टर इज़ आइस कैंडी मैन। हु इज़ दिस आइस कैंडी मैन? रियल नेम इज़ दिल नवाज़। दिल नवाज़ का मतलब होता है केयरिंग हार्ट। द होल नावल रिवॉल्व्स अराउंड दिल नवाज़। जो पूरी नावल है इसके अराउंड घूमती है। ही इज़ नॉर्मल पर्सन हु प्लेज द रोल ऑफ एंटेगनिस्ट ड्यूरिंग पार्टीशन, यानी कि एक एज ए एंटेगनिस्ट ऑफ द नावल जो है इसको बोला जाता है। टोटली नेगेटिव चलता है पूरे नावल में। इसका प्रोफेशन होता है फ्री बर्ड्स, प्रिटेंड्स टू बी सेंट, मतलब सेंट की तरह वो मतलब ढोंग करता है कि मैं एक सेंट हूँ। सेल्स एज कैंडी मैन एंड हर्बल रेमेडीज, ये इसके प्रोफेशन है, काम है जो ये करता रहता है। वापसी सिद्धवा फोकसिस मोर ऑन हिज प्रोफेशन रेदर देन हिज पर्सनल करेक्टर। वापसी सिद्धवा जो राइटर जो है, ऑथर जो है, उसने ज़्यादा फोकस जो है इसके प्रोफेशन पे किया है रेदर देन हिज पर्सनल करेक्टर। इसके पर्सनल करेक्टर के बजाय उसने इसके प्रोफेशन पे फोकस किया और वहीं से इसको जज किया है। बिकॉज ही इज़ आइडेंटिफाइड विद द चेंज इन हिज प्रोफेशन, क्योंकि इसको हर बार इसके प्रोफेशन में चेंज हमें देखा है कि ये कभी एक काम कर रहा होता कभी दूसरा काम कर रहा होता, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रोफेशन पर इस वापसी सिद्धवा ने फोकस किया है। सेकंड थिंग, व्हेन द नावल वाज पब्लिश्ड फर्स्ट टाइम इट वाज टाइटल्ड एज आइस कैंडी मैन। जब पहली बार ये नावल पब्लिश हुई थी तो इसको टाइटल दिया गया था आइस कैंडी मैन। लव्स आया, ही लव्स आया एंड इज़ वन ऑफ द सूटर्स ऑफ आया। ये अल्लाह को चाहता था और जितने भी चाहने वाले में थे आया को उनमें से ये एक था।
He's repeating a couplet by phase as if it is a prayer, he murmurs. तो ये वो लव सॉन्ग जो है वो गाता रहता था हमेशा, और वो एक एज अ प्रेयर की तरह उनको यूज़ करता था. There are other wants besides the wants of love, other nights beside passionate lights of love. तो ऐसे कुछ सॉन्ग्स वो गाता रहता था उसके लिए. Starts feeling jealous from Monsieur Hassan, who loves Aya, and Aya also accepts his proposal. अब ये जो है जीलेस होता है, जलता है मैस्योर हसन से, क्योंकि जो आया से लव करता है वो भी, एंड आया आल्सो एक्सेप्ट्स हिज प्रपोजल, आया उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर देती है, तो उससे ये जलना शुरू कर देता है. आया बिहेव्स एज इफ़ ही इज़ इनविजिबल. आया ऐसे बिहेव करती है जैसे वो इनविजिबल है, जैसे वो है ही नहीं, डिस्पर्स हो गई है. एंड हिज ओवर ग्रोन हेयर शेडिंग हिज आइज़. उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो बाल हैं ओवर ग्रो हो गए हैं, वो उसकी आँखों को कवर कर रहे हैं. ही समटाइम्स मरमर्स अनदर कपलेट विद सम अदर रोमांटिक पोइट गालिब. तो कभी कभी गालिब के भी जो कुछ वर्ड्स थे, कुछ पोइट्री जो थी गालिब की, उसको सुनाता था. जस्ट लाइक माई पैशन हैज़ ब्रॉट मी टू योर स्ट्रीट, वेयर कैन आई फाइंड द स्ट्रेंथ टू टेक मी बैक. तो ऐसा कुछ वो करता रहता था. फाइंड्स a ट्रेन दैट रिटर्न फ्रॉम इंडिया एंड was फुल ऑफ मुस्लिम रिफ्यूजीज़. तो एक बार क्या होता है, ये जो आइस कैंडी मैन होता है, इसको एक ट्रेन मिलती है जो इंडिया से वापस आ रही होती है, जो एक मुस्लिम रिफ्यूजीज से भरी हुई होती है, हु आर स्लॉटर्ड एंड किल्ड बाय हिंदूज़. तो वो ट्रेन जो थी वो पूरी मुस्लिम लोगों को मतलब स्लॉटर किया हुआ था, उनको काटा हुआ था, मारा हुआ था हिंदूज़ ने. तो उस ट्रेन को उन्होंने जब भेजा था, उस ट्रेन को उन्होंने भेजा था काट मार के, हिंदुओं को काट मार के उस ट्रेन को उन्होंने भेजा था. तो ही हेल्प्स मुस्लिम मॉब्स टू किडनैप आया एंड लेटर ऑन मैरीज हर. तो उसके बाद ही उसका जो माइंड है वो चेंज होता है, और वो उन मुस्लिम मॉब्स को ज्वाइन करता है और आया को किडनैप करवाता है. और वो हिंदूज़ के अगेंस्ट वो वायलेशन करता है. जो हिंदूज़ पाकिस्तान से अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के पार्टीशन के बाद इंडिया गए थे, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वहाँ का जो पैसा था, घर था, प्रॉपर्टी जो भी थी, उनको लूटने लगे. वो वाला काम वो शुरू करने लगा. फॉलोज आया एंड ट्राइज टू किडनैप हर अगेन एंड टू टेक हर बैक टू रेड लाइट एरिया. तो अब इसको बार बार फॉलो करता है आया को, और हर बार किडनैप करने की कोशिश करता है, एंड इसको बार बार रेड लाइट एरिया में लेने की कोशिश भी करता है आइस कैंडी में. सो अनदर करेक्टर इज मिसिज सेथी. मिसिज सेथी इज लेनीज मदर. शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड मैटरनल वोमेन. ये काफ़ी खूबसूरत होती है, एंड शी इज़ हाउस वाइफ हु कीप्स हर सेल्फ बिजी विद हर सोशल कमिटमेंट्स. तो ये एक हाउस वाइफ भी है और वो अपने आप को बिज़ी रखती है सोशल कमिटमेंट्स में, सोशल वर्क्स में. शी इज़ वेल एजुकेटेड लेडी हु हैज़ मैनी फॉरेन फ्रेंड्स. ये काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी औरत होती है और उसके काफ़ी फॉरेन फ्रेंड्स होते हैं. सीक्रेटली हेल्प द वेमेन दैट वर किडनैप ड्यूरिंग आफ्टर पार्टीशन. और ये छुप करके जो है सीक्रेटली जो है हेल्प करती है उन औरतों की जो किडनैप की गई थी पार्टीशन के दौरान. तो ये थी मिसिस सेथी, जो कि लेनी की मदर थी. फिफ्थ करेक्टर इज़ मिस्टर सेथी, ऑफिस वर्कर, जो कि एक ऑफिस वर्कर था. लविंग एंड केयरिंग बट नॉट इमोशनली कनेक्टेड विद द इवेंट्स लाइक हिज वाइफ. काफ़ी लविंग एंड केयरिंग था, लेकिन इमोशनली कनेक्ट नहीं था अपनी वाइफ की इवेंट्स से. ही इज़ रियली वरीड अबाउट मनी. ये हमेशा पैसे की चक्कर में रहता था, पैसे की चिंता में रहता था. एंड मोस्टली बिजी इन रीडिंग न्यूज़पेपर एट होम. और जब देखो तब ये घर में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता था. ही स्टार्ट्स हैविंग अफेयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नावल. तो एंड ऑफ द नावल में ये पाया जाता है कि इसका भी कहीं अफेयर होता है. हिज करेक्टर सिम्बलाइजेज द डिस्टर्बेंस दैट पार्टीशन हैज़ ब्रॉट इन द पर्सनल लाइफ ऑफ कपल्स. तो ये इसका जो करेक्टर है वो यही सिम्बलाइज करता है कि पार्टीशन से कैसे कपल्स की. Fifth character is Mr. Sethi, who is the office worker. He is loving and caring but not emotionally connected with the events like his wife. So lastly at the end of the novel, he having affair towards the end of the novel, starts having affair. His character symbolizes the disturbance that partition has brought into the personal life of the couples. तो इसका जो करेक्टर है वो सिम्बलाइज यही करता है कि पर्सनल लाइफ जो थी कपल्स की, उसमें जो डिस्टर्बेंस हो रही थी पार्टीशन के दौरान. सो सिक्स्थ वन इज़ इमामदीन. इमामदीन सैथीज़ फैमिली फ्रेंडली कुक. ये सैथी के फैमिली का एक फ्रेंडली कुक था. गुड नेचर्ड मैन, काफ़ी अच्छा नेचर था इसका. ही इज़ मुस्लिम इन रिलीजन
हु हैज़ अ फैमिली इन द विलेज ऑफ पीर पिंडो। ये एक मुस्लिम था एंड इसकी फैमिली थी एक दूर विलेज में जिसका नाम था पीर पिंडो। लेनी विजिट्स पीर पिंडो सेवरल टाइम्स, ही इज़ द ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ राना। तो लेनी इसके साथ काफ़ी बार पीर पिंडो जो है गई हुई थी। ये एक ग्रेट ग्रैंड फादर था राना का। ही फेक्स ऑन ओथ टेक्स an oath to God in order to protect आया from the mobs। इसने एक ओथ ली थी, कसम खाई थी कि वो प्रोटेक्ट करेगा आया को मॉब से। who eventually takes her away from Ice Candy Man exposes the news that Aya is hidden in Parsi's house। जो बाद में एक्सपोज कर देता है न्यूज़ को कि आया जो है वो पारसी के हाउस में छुपी हुई होती है। सिम्बलाइजेज द गुड नेचर ऑफ सम मैन ड्यूरिंग पार्टीशन, और ये सिम्बलाइज करता था कि कुछ गुड नेचर ऑफ मैन जो थे ड्यूरिंग पार्टीशन में जो थे उनको सिम्बलाइज करता है सबको। सो सेवन्थ वन इज शरबत खान। शरबत खान इज़ ए Pashtun, a Muslim tribesman from the area near Afghanistan. He is one of the Aya's suitors and bring her all sorts of fruits and nuts from the countryside। So इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। एंड इसका प्रोफेशन था शॉर्पन नाइव्स एंड आल्सो वर्क्स एज अ मनी लेंडर। एक मनी लेंडर भी था और शॉर्पन नाइव्स इसका प्रोफेशन था, चाकू धार तेज़ करता था। ही इज़ टफ एंड यूजेस वायलेंस फॉर वर्क बट शो जेंटल एंड रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टू आया एंड लेना। बेशक इसका काम जो था वो एक वायलेंस करना था, या काम इसका जो था उससे वायलेंस होता था, लेकिन ये एक जेंटल और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड जो था वो आया और लेने के लिए रखता था। सो एट्थ इज़ मास्टर तारा सिंह, हु इज़ सिख रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर हु अपोज द पार्टीशन ऑफ इंडिया। वो एक सिख रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर था, धार्मिक गुरु भी था, जो अपोज करता था पार्टीशन ऑफ इंडिया को। इन द नावल ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज हेटिंग मुस्लिम्स एंड एडवोकेटिंग फॉर वायलेंस। और नावल में वो पाया जाता है कि वो हेटिंग मुस्लिम्स को हेट करता है एंड एडवोकेटिंग फॉर वायलेंस, और उनको मतलब भड़काता है जिससे वायलेंस हो गया। ही विजिट्स लाहौर एंड गिव्स एन एंटी मुस्लिम स्पीच दैट लीड्स टू मर्डर एंड आर्सन इन द सिटी। एक बार लाहौर पहुंचता है और वहाँ पर एक एंटी मुस्लिम स्पीच देता है जिसके कारण वहाँ पर मर्डर जो हैं शुरू हो जाते हैं रिलीजियस बेस पे। नाइन्थ वन इज़ मोहम्मद अली जिन्ना, हु इज़ द लॉयर एंड लीडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जो एक लॉयर होता है और एक लीडर होता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। ही बिकेम पाकिस्तानी गवर्नर जनरल आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान इन 1948। जो कि पाकिस्तानी गवर्नर जनरल बनता है फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान इन 1948। पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान अलग हिस्सा बन जाता है तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है, जो कि एक लायर था और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का लीडर था, वो वहाँ पर जाकर गवर्नर जनरल बन जाता है 1948 में। द नावल डिस्क्राइब्स हिम एज अ प्रैक्टिकल एंड कोल्ड बट फंडामेंटली ह्यूमैन पर्सन। ये नावल जो है उसको डिस्क्राइब करती है कि वो प्रैक्टिकली बड़ा कोल्ड था लेकिन फंडामेंटली ह्यूमैन पर्सन था। सो टेंथ वन इज़ महात्मा गांधी। ही इज़ रियल हिस्टोरिकल फिगर्स हु अपीयर इन द नावल। एक रियल हिस्टोरिकल फिगर जिसकी यहाँ पर नावल में बताई गई है। ही इज़ एन इंडियन लॉयर एंड नॉन वायलेंट एक्टिविस्ट। वो एक इंडियन लॉयर था और नॉन वायलेंट एक्टिविस्ट था जो नॉन वायलेंस पे विश्वास रखता था। ही रेज अवेयरनेस अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड देयर कॉलोनियल गवर्नमेंट, जिसने आवाज़ उठाई थी अवेयरनेस की ब्रिटिश के रूल के अगेंस्ट और कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, एज वेल एज वायलेंस बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज़। और उन्होंने जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ में धार्मिक जो कम्युनिटीज़ थी उनके बीच में जो वायलेंस फैलाया था उसके खिलाफ जो उसने आवाज़ उठाई थी। एट वन पॉइंट ही कम्स टू लाहौर, मदर, हर फ्रेंड्स एंड लेनी विजिट्स हिम। एक बार जब वो लाहौर पहुंचता है तो मदर, हर फ्रेंड्स एंड लेनी विजिट्स हिम, ये सारे वहाँ पर पहुंचते हैं उसके पास। ही टॉक्स अबाउट crude things like rich food and enemas but he has a powerful effect on all the women there। तो वहाँ पर भी उसने सभी से अच्छे से ट्रीट किया था, बिहेव किया था और एक अच्छा इम्पैक्ट उसका वहाँ पर भी पड़ा था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट द नावल आइस कैंडी मैन और क्रैकिंग इंडिया बाय वापसी सिद्धवा। तो इसका एक क्रक्स मैं आपको बता दूं, इसमें टोटली बेस्ड है ये 1947 की पार्टीशन पे। कुछ सेपरेटिस्ट जो थे उन सेपरेटिस्ट की वजह से ये अलग हो गई दोनों कंट्रीज़। जो रिलीजियस सेपरेटिस्ट बैठे हुए थे या फिर जो सेपरेटिस्ट है, जो प्रोफेशनल सेपरेटिस्ट थे, उनकी वजह से जो है मासेस ऑफ किलिंग हुई वहाँ पर, लूटिंग हुई, रेप्स हुए, बहुत सारे रेप्स हुए वहाँ पर लड़कियों के। तो
ऐसी सारी चीज़ें जो हैं, सबसे बड़ी मास किलिंग जो है 1947 की पार्टीशन को बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी एग्ज़ाम में अपनी क्वेश्चन में फ्रेम कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मास किलिंग हुई थी, ब्लड शेडिंग हुई थी फॉर नो रीज़न, तो मैसिव किलिंग हुई थी, पर्सनल रिवेंजेस जो थे लिए गए थे। पार्टीशन से पहले सभी लोग सिर्फ मानते थे कि हम इंसान हैं, लोग हैं। उसके बाद लोग जो हैं वो डिवाइड हो गए हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियंस में। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें बताओगे। उसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल जो है वो लैनी है, जो कि एक 4 ईयर्स ओल्ड गर्ल होती है, और एक 4 ईयर्स ओल्ड गर्ल यानी कि एक 4 साल की लड़की की आंख से इस नावल को बताती है कि तब में 4 साल की लड़की जो है उसको क्या याद रहा, क्या उसने देखा 1947 का वो नज़ारा। तो इसमें आया के साथ जो है काफ़ी बदसलूकी की जाती है, उसके धर्म परिवर्तन किया जाता है, उसका नया नाम मुमताज़ रखा जाता है, उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं।